आज की क्लास ऐसे शब्दों के ऊपर है जो अंग्रेजी बोलने के लिए, मतलब जब आप अंग्रेजी बोल रहे हैं, अंग्रेजी बोलने के क्रम में वाक्यों को सही तरीके से कहने में मदद करती है। मैं बात कर रही हूँ तरीके की, क्योंकि आप जब अंग्रेजी बोलते हैं तो अंग्रेजी बोलना जितना महत्वपूर्ण है, तरीके को ध्यान में रखना उतना ही महत्वपूर्ण हो जाता है जब आप अंग्रेजी बोल रहे हैं। तो हे गाइस, वेलकम टू बी बैंकर। मैं हूं प्रीति मैम और आज की क्लास को चलिए शुरू करते हैं। तो आज की क्लास में शुरू घुसने से पहले कर लीजिए चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब ऐसे ही कोई इंटरेस्टिंग क्लासेस में लेकर के आऊं आपको जो है बिना देर के पता चलता रहे। साथ ही आप टेलीग्राम पर आ सकते हैं। अगर बाई चांस आपको पता किसी माध्यम से न चला हो, टेलीग्राम पर अगर आप जुड़े रहेंगे तो आपको क्लासेस जो है अपनी फोन तक प्राप्त हो जाएंगी। इस लिंक के जरिए, इस नंबर के जरिए आप टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया, आज के क्लास में ऐसे शब्दों को हम लोग जानने वाले हैं जो वाक्य को सही तरीके से कहने का मतलब सहूलियत प्रदान करते हैं। उसके क्रम में सबसे पहला जो शब्द है वो है यूज्ड टू। अब ये एक ऐसा शब्द है जो नॉर्मली स्टूडेंट्स में ना बहुत ज़्यादा चर्चा का विषय रहता है, कंफ्यूजन बनी रहती है इस शब्द की जहाँ तक बात होती है वहाँ तक। तो यूज्ड टू, क्यों इसको जो है स्टूडेंट्स में ये कंफ्यूजन का विषय बनता है, क्यों लोग जो है इसको सही तरीके से इस्तेमाल करने में नॉर्मली फेल हो जाते हैं। तो चलिए आज जानते हैं यूज टू क्या है, कैसे इसका इस्तेमाल करना है, किन वाक्यों में स्पेसिफिकली इसका इस्तेमाल करेंगे और कहाँ इसका इस्तेमाल नहीं करना है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले समझिए कि शाब्दिक अर्थ क्या होता है, यानी कि वाक्य में, हिंदी वाक्य अगर आप बोल रहे हैं या किसी भी जो भी आप लैंग्वेज बोलते हैं उसमें अगर भाव इस तरीके का आ रहा हो तो आपको उसमें यूज टू का इस्तेमाल करना है। कैसा भाव आ रहा हो, करता था या किया करता था। जब भी आप कोई भी लैंग्वेज बोल रहे हो, हिंदी में मैंने यहाँ पर उदाहरण के लिए लिया है, अगर उसमें भाव जो है वो ऐसा आ रहा है कि करता था या किया करता था, तो आपको अनुवाद करते वक्त यूज टू का इस्तेमाल करना है। यहाँ तक कोई समस्या नहीं है, बहुत साफ है। और नॉर्मली लोग यहाँ तक जो है साफ कर मतलब उनका कॉन्सेप्ट यहाँ तक जो है वो क्लियर होता भी है, वो इजीली यहाँ तक जो है इस्तेमाल कर लेते हैं ये चीज़ों को देख करके किसी भी वाक्य में, राइट। इस्तेमाल जो है किन के साथ करना है भाई, आई यू वी दे, ही शी इट और किसी भी नाम के साथ, यानी कि आप इनमें से किन्हीं के भी साथ यूज टू का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब कैच कहाँ पर आता है, मतलब कहाँ पर समस्या आती है, समझिए। यूज टू का इस्तेमाल स्पेसिफिकली आप सिर्फ उन वाक्यों के लिए करेंगे जो आपको किसी भूतकाल की आदत या भूतकाल में हमेशा होने वाली क्रिया के बारे में बात करता हो। किसी की कोई भूतकाल की आदत, चाहे आपकी हो या किसी और की हो, भूतकाल की आदत या भूतकाल में हमेशा होने वाली किसी क्रिया के बारे में जब बात की जा रही हो, तब ही आप क्या करेंगे, उस वाक्य के अनुवाद में यूज टू का इस्तेमाल करेंगे। बस शाब्दिक अर्थ के साथ इतनी सी बात अगर आपने याद रख ली, सो यू आर गुड टू गो, आपको कभी प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ेगा। चलिए देखते हैं इसका इस्तेमाल। वह धूम्रपान करता था या वह धूम्रपान किया करता था, दोनों ही चीजें जो हैं वो एप्रोप्रिएट जो है कंडीशन को फुलफिल कर रही हैं। जैसे धूम्रपान करता था, यहाँ पर शाब्दिक अर्थ हमें दिख गया, करता था दिख गया, और धूम्रपान करता था, ये किसी की भूतकाल की आदत की बात हो रही है, राइट, कि वो तब धूम्रपान करता था, पास्ट में धूम्रपान करता था। पहला कंडीशन फुलफिल। तो इसका अनुवाद हो जाएगा ही यूज्ड टू स्मोक, ही यूज्ड टू स्मोक। अगला है वह धूम्रपान किया करता था, वह धूम्रपान किया करता था, कहने का एक तरीका है, ठीक है। यहां पर आपको किया करता था शाब्दिक अर्थ दिख गया, और किया करता था जब आप कहें तो ये समझ में आती है कि आप किसी पास्ट की हैबिट की बात कर रहे हैं। मतलब पास्ट में कभी भी अगर उस इंसान ने धूम्रपान किया है तो ऐसा नहीं है कि एक बार या दो बार किया है, इट इज जस्ट कि उसको वो आदत थी वैसी, इसीलिए किया करता था, ही यूज्ड टू स्मोक। आगे बढ़ते हैं। वे क्रिकेट खेला करते थे, दे यूज्ड टू प्ले क्रिकेट, वे क्रिकेट खेला करते थे, दे यूज्ड टू प्ले क्रिकेट। अगला शब्द है सपोज्ड टू, सपोज्ड टू। ध्यान रखिए शब्द हो सकता है आपको थोड़ा बड़ा दिखे, पर यकीन मानिए इसका अनुवाद, इसका इस्तेमाल अगर आप एक बार सीख जाएंगे तो आपके लिए बहुत सुविधा हो जाएगी।
सपोज्ड टू, चलिए इसका अर्थ क्या होता है जानते हैं। सपोज्ड टू का जो अर्थ है वो होता है करने की उम्मीद है, और ये जो है एक्सपेक्टेशंस या ऑब्लिगेशन को दिखाता है, मतलब किसी की उम्मीद के बारे में बात करता है। और उम्मीद जो है जब भी बात आती है तो आम बोलचाल की भाषा में हम लोग कहते हैं करना चाहिए, मतलब करना चाहिए। अगर आप किसी को ये बात बोल रहे हैं तो आप सोच के देखिए आप क्या सोच करके बोल रहे हैं। आपने यही सोचा है कि उसको ये काम करना चाहिए, है ना, मतलब आपको ये उम्मीद है उससे कि वो करेगा, राइट, तभी आपने कहा करना चाहिए, है ना। तो इसका इस्तेमाल भी जो है आई यू वी दे ही शी इट नेम्स यानी कि सबके साथ होता है। चलिए इस्तेमाल देखते हैं। जैसे मुझसे उम्मीद की जाती है कि मैं उसकी मदद करूं, आई एम सपोज टू हेल्प यू। मुझसे उम्मीद की जाती है कि मैं आपकी मदद करूं, ठीक है, ये बैकग्राउंड में चलता है। लेकिन इसका जो अनुवाद है वो क्या आता है कि मुझे आपकी मदद करनी चाहिए, मुझे आपकी मदद करनी चाहिए। अब मान के चलिए कि किसी की मदद आपने करनी है, मतलब आप क्यों कर रहे हैं किसी की मदद, क्योंकि आप ये सोचते हैं कहीं बैकग्राउंड में कि आपके जो परिजन हैं वो ये समझते हैं कि आपको उसकी मदद करनी चाहिए, है ना, और आप क्या करते हैं, मुझे आपकी मदद करनी चाहिए, आई एम सपोज टू हेल्प यू। आगे बढ़ते हैं, अगला एग्जाम्पल देखते हैं। हम लोगों से उम्मीद की जाती है कि गरीबों की मदद करें। भाई ये उम्मीद कौन करता है मुझे बताओ, है ना, ये एक सामाजिक उम्मीद है जो हर कोई एक दूसरे से करता है, राइट। तो इसका रिजल्ट क्या होता है, हम लोगों को गरीबों की मदद करनी चाहिए। बोलते हैं, खुद को भी बोलते हैं, आसपास वालों को भी बोलते हैं, सबको बोलते हैं कि भाई हम लोगों को गरीबों की मदद करनी चाहिए। वी आर सपोज्ड टू हेल्प द पुअर, वी आर सपोज्ड टू हेल्प द पुअर। आगे बात समझ, आगे बढ़ते हैं। अगला शब्द है हैव टू। हैव शब्द से आप सब परिचित हैं, साथ में लगा है टू। अर्थ इसका हो जाता है ना है नी है, ना पड़ता है नी पड़ती है। वाक्य में इसका जो शाब्दिक अर्थ है वो कुछ ऐसा दिखता है। इस्तेमाल जो हैव का रूल है दैट इज कि आई यू वी दे के साथ इस्तेमाल होगा, वो हैव टू के साथ भी एप्लीकेबल होगा। हैव टू का इस्तेमाल भी आई यू वी दे के साथ ही होगा। चलिए इस्तेमाल देखें। मुझे जाना है, आई हैव टू गो। मुझे जाना है, आई हैव टू गो। उन्हें पढ़ना है, दे हैव टू स्टडी। उन्हें पढ़ना है, दे हैव टू स्टडी। अगला शब्द है हैज टू। अब हैव टू की हमने बात करी तो हैज टू की बात करनी तो बिल्कुल जायज है, कंपलसरी हो जाती है। रीजन समझिए इस चीज का, क्यों आप हैव टू और हैज टू हमेशा अगल बगल देखते हैं। रीजन इज कि हैव टू का जो है इस्तेमाल वो लिमिटेड है ना। हैव टू का इस्तेमाल किसके किसके साथ कर पा रहे थे, आई यू वी और दे के साथ कर पा रहे थे, राइट। बट अगर हम लोग सब्जेक्ट पैटर्न की बात करें तो वहां पर हमारे पास और भी तो चीजें हैं। हमारे पास ही है, शी है, इट है, नाम है, नाम में लड़के लड़की दोनों का नाम है। तो फिर इनके साथ क्या कौन सा शब्द इस्तेमाल करेंगे। अगर हमें कहना पड़े उसे जाना है तो यहाँ पर हैव टू का इस्तेमाल तो नहीं होगा, क्योंकि उसे का अनुवाद क्या होता है, ही होता है। तो यहाँ पर हैव टू का इस्तेमाल तो होगा नहीं, क्योंकि हमने बताया नहीं। हैव टू का इस्तेमाल तो लिमिटेड है आई यू वी दे के साथ। तो यहाँ पर रोल आता है हैज टू का। हैज टू का जो अर्थ है शाब्दिक वो वही होता है जो हैव टू का होता है, दैट इज ना है, नी है, ना पड़ता है, नी पड़ती है। फर्क कहां पर आता है, फर्क इसके यूजेज में आता है। दैट इज हैज टू का इस्तेमाल अब करेंगे आप ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ, राइट। चलिए इस्तेमाल देखते हैं। उसे जाना है, ही हैज टू गो। उसे जाना है, ही हैज टू गो। यहां पर हमारे पास हैज टू है तो देखिए इसका अनुवाद कितना आसान बन गया, है ना। नहीं रहता तो कैसे अनुवाद करते हैं इसका। इसी के लिए हैव टू हैज टू जो है वो लगभग आपको साथ में देखने को मिल जाता है। मुझे काम करना पड़ता है, आई हैव टू वर्क। यहाँ पर फिर हैव टू का इस्तेमाल आ गया। हैव टू और हैज टू का पैरेलली हमने इस्तेमाल देख लिया, राइट। चलिए अगला शब्द है हैड टू। हैड टू इसका शाब्दिक अर्थ होता है ना था, नी थी, ना पढ़ता था, नी पढ़ती थी, ना पढ़ा, नी पढ़ी, ठीक है। इस्तेमाल जी सबके साथ होता है, आई यू वी दे ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ ये आराम से इस्तेमाल हो जाएगा। मुझे पढ़ना था, आई हैड टू स्टडी। मुझे पढ़ना था, आई हैड टू स्टडी। उसे जाना पड़ा, ही हैड टू गो। उसे जाना पड़ा, ही हैड टू गो।
अगला शब्द है इज एबल टू। अब देखिए यहाँ पर एबल टू जो है, एबल टू किसके साथ जुड़ा है, यहाँ पर इज के साथ जुड़ा है। ठीक है, एबल टू का अपने आप में इस्तेमाल जो है वो काफी वाइड वैरायटी में होता है और काफी ब्यूटीफुली होता है एबल टू का इस्तेमाल। ठीक है, यहाँ पर एबल टू जो है वो इज के साथ जुड़ गया है। तो चलिए देखते हैं क्या इस्तेमाल होगा। सबसे पहले शाब्दिक अर्थ की बात करते हैं। शाब्दिक अर्थ इसका है पा रहा है या सक्षम है। एबल टू अपने आप में ही अबिलिटी को दिखाता है। एबल शब्द से ही बना है अबिलिटी, जो कि सक्षमता को दिखाता है, सामर्थ्यता को दिखाता है, करने की क्षमता को दिखाता है। तो इज एबल टू का अर्थ क्या हो जाएगा, पा रहा है या सक्षम है। इस्तेमाल ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ होगा। राइट, चलिए इस्तेमाल देखते हैं। वह चल पा रहा है, ही इज एबल टू वॉक। वह चल पा रहा है, ही इज एबल टू वॉक। अब देखते हैं एबल टू का ही इस्तेमाल एम के साथ, और जिसके साथ ये बन जाता है एम एबल टू। और इसका शाब्दिक अर्थ क्या हो जाता है, पा रहा हूं या सक्षम हूं। क्योंकि एबल टू का जो इस्तेमाल है, एबल टू का अर्थ तो वही रहेगा ना, क्षमता दिखाने वाला। एम के साथ बस इस्तेमाल हो रहा है तो शब्द शाब्दिक अर्थ में हल्का सा बदलाव आ जा रहा है। पा रहा हूं या सक्षम हूं, इस्तेमाल जी आई के साथ होगा क्योंकि एम लगा हुआ है। एम का इस्तेमाल आई के साथ होता है। चलिए उदाहरण देखते हैं। मैं पढ़ पा रहा हूं, आई एम एबल टू स्टडी। मैं पढ़ पा रहा हूं, आई एम एबल टू स्टडी। इसी सीरीज में आगे बढ़ते हुए एबल टू का अब इस्तेमाल देखते हैं आर के साथ, और ये बन जाता है आर एबल टू। क्या बन गया, आर एबल टू। अर्थ क्या हो गया, पा रहे हैं या सक्षम है। पा रहे हैं या सक्षम है। इस्तेमाल इसका अलग हो जाएगा, यू वी दे के साथ इस्तेमाल हो जाएगा, है ना। हमने एबल टू को 3 तरीके से पढ़ा, इज, एम, आर के साथ पढ़ा, और तीनों का यूजेज जो है वो अलग है ना। यू वी दे के साथ आर एबल टू का इस्तेमाल होगा। जैसे वे जा पा रहे हैं, दे आर एबल टू गो। वे जा पा रहे हैं, दे आर एबल टू गो। अगला शब्द है वॉज एबल टू। वॉज एबल टू, अब ये वॉज के साथ इस्तेमाल हो रहा है। शाब्दिक अर्थ देख लीजिए, पा रहा था या सक्षम था। वॉज के साथ इस्तेमाल हो रहा है तो था का इस्तेमाल हो जाएगा, पा रहा था या सक्षम था। इसका इस्तेमाल जी आई, ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ हो जाता है। वह चल पा रहा था, ही वॉज एबल टू वॉक। वह चल पा रहा था, ही वॉज एबल टू वॉक। अगला है एबल टू का इस्तेमाल वर के साथ। वर एबल टू, क्या बन गया, वर एबल टू। शाब्दिक अर्थ क्या हो गया, पा रहे थे या सक्षम थे। इस्तेमाल यू वी दे के साथ हो रहा है, वर का। वर एबल टू यू वी दे के साथ इस्तेमाल होगा, अर्थ हो जाएगा पा रहे थे या सक्षम थे। वे पढ़ पा रहे थे, दे वर एबल टू रीड। वे पढ़ पा रहे थे, दे वर एबल टू रीड। अगला है विल बी एबल टू। इतना लंबा है, इसको देख के घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। ठीक है, इसका अर्थ अगर आप याद कर लेंगे, यकीन मानिए आपके बहुत सारी समस्याएं हल हो जाएंगी। यानी कि अनुवाद करते वक्त नॉर्मली क्या होता है ना, अच्छा एक बात समझिए, अगर कोई आप एक वाक्य बोल रहे हैं जिसमें मान के चलिए 8 शब्द हैं, ठीक है। अब 8 का मतलब अगर आपको अलग अलग अनुवाद करना हो तब कितनी दिक्कत होगी, आपको होगी ना दिक्कत। और अगर उन 8 में से 4 का अनुवाद आपको ऑलरेडी पता है, मतलब चारों का जो है ग्रुप करके अनुवाद आपको पता है, तो वो कितना आसान हो जाएगा आपके लिए। तो विल बी एबल टू का रोल जो है वहीं पर आता है। विल बी एबल टू का कॉम्बिनेशन में अगर आपको मतलब याद रहेगा तो अनुवाद करना बिल्कुल चुटकियों का काम हो जाएगा। जैसे विल बी एबल टू, देखिए कितना बड़ा है, 4 जो है शब्दों से बना हुआ है ये एक मतलब ग्रुप ऑफ वर्ड्स, है ना। और इसका जो अर्थ है वो बहुत आसान है। इसका अर्थ होता है पाऊंगा, पाएगा, पाएंगे, या सकूंगा, सकेगा। ये इस तरीके से इस्तेमाल होता है। इस्तेमाल आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ हो जाएगा। जैसे आप चल सकेंगे, यू विल बी एबल टू वॉक। अब समझिए इस पूरे वाक्य के अनुवाद में आपको बस यू का अलग से अनुवाद करना पड़ा, वॉक का अलग से अनुवाद करना पड़ा, बाकी आपको पता था पहले से, क्योंकि आपने यहाँ पर सकेंगे देख लिया तो आप अंडरस्टूड हैं कि विल बी एबल टू लग जाएगा। और आपका अनुवाद हो गया यू और चल का अनुवाद हो गया वॉक। आप चल सकेंगे, यू विल बी एबल टू वॉक। आ रही है बात समझ में कि ग्रुप ऑफ जो वर्ड्स हैं जो मैं आपको कराती हूं हमेशा, इनका जब आप यूजेज इस्तेमाल रखें, मतलब शाब्दिक अर्थ आपको इस्तेमाल रहेगा तो कितनी सहूलियत हो जाएगी। अब बताइए आप इस तरीके के वाक्य को आगे अनुवाद कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? कर पाएंगे ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। वह बोल पाएगा,
यहां पर हमारे पास पाएगा है दिख रहा है, तो विल बी एबल टू होगा, ये तो आप श्योर हो जाइए, एकदम श्योर हो जाइए। वह का अनुवाद हो जाएगा ही, बोल का अनुवाद हो जाएगा स्पीक, ही विल बी एबल टू स्पीक, ही विल बी एबल टू स्पीक। अगला शब्द है इज हैविंग टू। बढ़ते हैं आगे और अगला शब्द है हमारे पास इज हैविंग टू। ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है पढ़ रहा है। क्या होता है? पढ़ रहा है। और रूल जो है वो याद रखने के लिए आप बस इज को याद रखिए, क्योंकि इज का इस्तेमाल जिसके साथ होगा इज हैविंग टू का इस्तेमाल भी उसके साथ होगा। जैसे ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ इज हैविंग टू का इस्तेमाल हो जाएगा। उसे काम करना पड़ रहा है, ही इज हैविंग टू वर्क। उसे काम करना पड़ रहा है, ही इज हैविंग टू वर्क। एम हैविंग टू की बात कर लेते हैं। एम हैविंग टू का इस्तेमाल होता है पढ़ रहा है। क्या? पढ़ रहा है। एम है तो आई के साथ इस्तेमाल होगा, ये अंडरस्टूड है ना। मुझे पढ़ना पड़ रहा है, आई एम हैविंग टू स्टडी। मुझे पढ़ना पड़ रहा है, आई एम हैविंग टू स्टडी। अगला है आर हैविंग टू। आर के साथ हैविंग टू का इस्तेमाल, जिसका अर्थ होता है पढ़ रहा है। ये भी अर्थ सेम हो गया, पढ़ रहा है। यूजेज अलग हो गया, यू, वी और दे के साथ इस्तेमाल होगा आर हैविंग टू का। जैसे उन्हें जाना पड़ रहा है, दे आर हैविंग टू गो। उन्हें जाना पड़ रहा है, दे आर हैविंग टू गो। वॉज हैविंग टू अगला है। अगला शब्द हमारे पास है वॉज हैविंग टू। वॉज लग गया हैविंग टू के साथ। इस्तेमाल देखते हैं, उसके पहले अर्थ जानिए। पढ़ रहा था, क्या इस्तेमाल हो रहा है? पढ़ रहा था। वॉज हैविंग टू, पढ़ रहा था। आई, ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ ये बखूबी इस्तेमाल हो जाएगा। मुझे पढ़ना पड़ रहा था, आई वॉज हैविंग टू स्टडी। मुझे पढ़ना पड़ रहा था, आई वॉज हैविंग टू स्टडी। अगला है वर हैविंग टू। अगला शब्द क्या है हमारे पास? अगला शब्द हमारे पास है वर हैविंग टू। इस्तेमाल से पहले जानते हैं शाब्दिक अर्थ। पढ़ रहा था, इसका भी शाब्दिक अर्थ क्या है? पढ़ रहा था। तो फिर फर्क क्या है दोनों में? फर्क है इनके इस्तेमाल में। वॉज हैविंग टू का इस्तेमाल जो है वो आई, ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ हो रहा था। ये जो है यू, वी, दे के साथ इस्तेमाल हो रहा है। किसके साथ हो रहा है? यू, वी, दे के साथ इस्तेमाल हो रहा है। क्लियर हो गई बात? चलिए इसका यूजेज देखते हैं। उन्हें जाना पड़ रहा था, दे वर हैविंग टू गो। उन्हें जाना पड़ रहा था, दे वर हैविंग टू गो। क्लियर हो गई बात? सो यस गाइज, ये थी आज की क्लास। उम्मीद है क्लास आपको समझ आई, उम्मीद है क्लास आपको पसंद आई। क्लास पसंद आई है तो मुझे लाइक करके क्लास को बताइए, कमेंट करके मुझे बताइए कि मैम क्लास समझ आ गई, मैम क्लास पसंद आ गई। आपका क्लास को समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आपको क्लास समझ आती है तो ज़रूर से मुझे कमेंट करके बताया करें कि मैम हमें क्लास समझ आ गई है। ठीक है, इसके साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक नहीं किया है, ताकि ये जो लूप होल्स हैं, छोटे छोटे जो मतलब जगह रह जाती है ना आपके मिस्टेक होने की, उनको फिलअप करने का काम मैं करती हूँ। तो आपको अगर ये क्लासेस अच्छी लगती हैं और आपको अगर लगता है कि इन क्लासेस से आपकी वाकई में बहुत मदद होती है, तो ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा। इसके साथ ही बेसिक प्लस स्पोकन इंग्लिश की ई बुक और इसकी जो कोर्स है वो ऑलरेडी अवेलेबल है, तो इसके लिए टेलीग्राम पर आ जाइए। मिनी स्पोकन इंग्लिश कोर्स, इसकी बुक के लिए टेलीग्राम पर आ जाइए। टेलीग्राम पर कैसे आएंगे? टेलीग्राम पर आप सर्च करेंगे लिख करके बी बैंकर, जहां पर हम लोग मिलेंगे आपको बी बैंकर एजुकेशन सोल्यूशन के नाम से। किस नाम से मिलेंगे? बी बैंकर एजुकेशन सोल्यूशन के नाम से मिलेंगे और सबसे पहला सर्च मिल जाएगा। लगभग 14,000 सब्सक्राइबर्स हैं, तो बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा। सही चैनल के साथ जुड़िए, जिम्मेदार छात्र बनिए, ताकि आपको जो है सुविधा हो सके आपकी जो अंग्रेजी सीखने की जर्नी है उसमें। सबसे पहला सर्च मिलेगा, उसमें जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। नीचे आपको दिख रहा होगा कि कुछ लोगों ने मेरे नाम का ही चैनल खोल रखा है, मतलब मेरा नाम लिख करके। तो मैं आपको एकदम एक बात क्लियर कर दूं कि मेरे नाम से प्रीति मैम है ना, बी बैंकर प्रीति मैम, इस तरीके से कोई भी और अलग चैनल नहीं है, किसी भी सोशल मीडिया साइट्स पर नहीं है। ठीक है, तो आप जो है थोड़ा सतर्क रहें। बी बैंकर एजुकेशन सोल्यूशन जहां आपको दिखे आप वहीं पर जुड़िए और सही दिशा में बढ़िए। इसके साथ ही इस लिंक के जरिए आएंगे तो सीधे सीधे आप चैनल पर ही पहुंचेंगे, वहां पर ज्वाइन बटन क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। इस नंबर के जरिए आएंगे तो भी आप सीधे सीधे चैनल पर पहुंचेंगे, ज्वाइन बटन क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। आपको इन तीनों किताबों की चाहे अपडेट्स चाहिए हो या हमारी किसी भी पेड कोर्स का अर्थ क्या होता है भाई? जिसके लिए पैसे लगते हैं।
पेड कोर्स अगर कोई भी हमारी करनी हो, जैसे कि है प्रीमियम स्पोकन इंग्लिश का कोर्स, बेसिक इंग्लिश ग्रामर का कोर्स, बेसिक इंग्लिश रीडिंग का कोर्स, इन तीनों में से कोई भी कोर्स अगर करनी हो आपको, ये एक्सक्लूसिवली पेड कोर्सेज हैं जहां पर आपको प्रॉपर गाइडेंस के तहत क्लासेस कराई जाती हैं। तो आपको क्या करना है, आपको टेलीग्राम पर कॉन्टैक्ट करना है कि भाई मुझे ये फलाना कोर्स करना है, तो मुझे इसके बारे में आप डिटेल्स बता दीजिए। डिटेल्स में क्या होता है, क्या कोर्स है, कितने दिनों का है, आपको क्या क्या मिलेगा, आप कितने दिनों में सीख जाओगे, इसकी अगली बैच कब शुरू हो रही है, ये जो भी सवाल आपके दिल दिमाग में रहते हो, आप इन सवालों के जवाब जो है आपको कहाँ मिलेंगे, आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम पर। चलो, पेड कोर्स नहीं करना है, फ्री कोर्स करनी है, बेशक वो भी अवेलेबल है। जब मैं चैनल पर कोर्स रन कराती हूँ या तो आप तब कर सकते हैं, या उन्हीं चैनल्स की उन्हीं जो आप चैनल्स पर प्लेलिस्ट अवेलेबल हैं वो आपको अपने टेलीग्राम पर भी मिल सकती हैं, जो फ्री कोर्सेज मैंने करा रखी हैं या इन फ्यूचर भी कराऊंगी। तो आपको सिंपली लिख करके भेजना है कि मुझे फ्री कोर्सेज चाहिए, तो आपको फ्री कोर्स की लिंक भेज दी जाएगी। उसके साथ उसकी ई बुक अवेलेबल अगर होगी तो उसकी लिंक भी भेज दी जाएगी। तो इसके तहत आप क्या होगा कि आप चाहे पेड कोर्स करना चाहें, चाहे फ्री कोर्स करना चाहें, आप अंग्रेजी सीख पाएंगे। आपके सीखने की दिशा में कोई चीज बाधा नहीं बनेगी। और जब आप मैसेज करें तो ध्यान रखें कि सही से अपनी इंक्वायरी लिख करके भेजें, आपकी क्वेरी लिख करके भेजें, ताकि हमारे प्रतिनिधि आप तक सही समय पर सही जानकारी पहुंचा पाए। जानकारी मिलने में 12 से 48 घंटों का वक्त लग जाता है, तो कृपया प्रतीक्षा करें। और अगर मैसेज कर दिया है, निश्चिंत हो जाएं, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। क्लियर हो गई बात? सो यस गाइस, दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग बी विद बी बैंकर, empowering lives through knowledge. Thank you so much for watching. Stay tuned to Be Banker.